पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश लीडर एज को कैच करके उसके ऊपर सीक्रेट एवोल्यूशन स्टोन का यूज कर देता है, जो कि इवॉल्व हो जाता है गोरुचु पोकेमॉन में। तभी ऐश उस पोकेमॉन ट्रेनर से पूछता है कि तुम्हें इतना ज्यादा कैसे पता है। ये सुनकर वो ट्रेनर गायब हो जाता है। इसके बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स को पता चलता है कि ये सिटी ग्रिनिंजा को अपने गॉड की तरह ट्रीट करते हैं। उनको एक स्पाइक नाम का पोकेमॉन ट्रेनर देखने को मिलता है, जो कि उनको इस सिटी और ग्रिनिंजा टूर्नामेंट के बारे में बताता है। अब आगे ऐश काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का सोचता है और उस ट्रेनर को अपने ग्रीन स्पाइक बोलता है कि फिर हाँ, तुम इस टूर्नामेंट के लिए एलिजिबल हो, बस तुम्हें एक हफ्ते का वेट करना होगा। ऐश काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। स्पाइक बोलता है बट संभल कर रहना, यहाँ पर ज्यादातर ग्रिनिंजा नॉर्मल होंगे, पर जैसे जैसे तुम आगे जाओगे वहाँ पर तुम्हें और भी ज्यादा स्पेशल ग्रिनिंजा देखने को मिलेंगे, जो की काफी स्ट्रॉन्ग होंगे और उनमें यूनिक फीचर्स भी होंगे जिनको डिफीट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। एंड क्योंकि तुम एक नए ट्रेनर हो तो मुझे नहीं लगता है कि तुम ज्यादा आगे जाने वाले हो। स्टिल मैं भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाला हूं, अब मिलते हैं बैटल में। ये बोलकर स्पाइक वहां सही ना बोलते हैं कि क्या तुम लोगों को नहीं लग रहा है कि स्पाइक ऐश को अंडर एस्टिमेट कर रहा था और उसको वीक ट्रेनर समझ रहा था। ऐश बोलता है कोई बात नहीं, मैं सबको अपने ग्रिनिंजा की पावर टूर्नामेंट के अंदर दिखा दूंगा, अभी सबको मेरा ग्रिनिंजा नॉर्मल लग रहा है, पर जब उनको मेरे ग्रिनिंजा की रियल पावर पता। ब्रॉक बोलता है बिल्कुल ऐश, तुम सही कह रहे हो। मिस्टी बोलती है कि मुझे तो डेफिनेटली लग रहा है कि ऐश इस टूर्नामेंट को जीतने वाला है। सभी लोग ऐश को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं और ऐश और उसके फ्रेंड्स एक हफ्ते के लिए इसी सिटी में रुकते हैं, क्योंकि ऐश को इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना था। फाइनली वो दिन आ जाता है जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला था। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है। ऐश जाके अपने ग्रिनिंजा के साथ इस टूर्नामेंट में रजिस्टर कर लेता है। उसको बताया जाता है कि तुम्हें कुछ टाइम बाद स्टेडियम में आना है और तुम्हें किसी रैंडम अपोनेंट से बैटल करने मिलेगी। ऐश अच्छे से समझ जाता है, वो भी अपने ग्रिनिंजा के साथ बिल्कुल रेडी होता है इस बैटल करने के लिए। कुछ टाइम बाद टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है। ऐश और उसके ग्रिनिंजा स्टेडियम के अंदर एंटर करते हैं। ऐश को उसका अपोनेंट बताया जाता है, जो कि था हेनरी। ऐश हेनरी से मिलता है जिसके पास एक ग्रिनिंजा था। देखने में ये ग्रिनिंजा बिल्कुल भी स्पेशल नहीं लग रहा था, तो ऐश के लिए काफी ज्यादा इजी बैटल होनी चाहिए थी। ऐश ये देखकर शॉक रह जाता है कि यहाँ पर काफी सारे ट्रेनर्स ने पार्टिसिपेट किया था और हर तरफ ग्रिनिंजा ही ग्रिनिंजा थे। शायद ही ऐश ने किसी नॉर्मल टूर्नामेंट के अंदर इतने सारे ट्रेनर्स को पार्टिसिपेट करते हुए कभी देखा था, और इतने सारे ग्रिनिंजा तो वो डेफिनेटली सबसे पहली बार देख रहा था। इवन इतने ग्रिनिंजा तो कैलोस रीजन में भी नहीं थे। इसको देखकर एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ये कंपटीशन काफी ज्यादा टफ होने वाला है। ऐश इसको इजीली नहीं जीत पाएगा। ब्रॉक बोलता है कि शायद से इसीलिए इस कंपटीशन को इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव माना जाता है। स्टिल मेरे अकॉर्डिंग तुम डेफिनेटली जीतने वाले हो। ऐश अपनी सबसे पहली बैटल के लिए ग्राउंड में आ जाता है। सामने से हेनरी भी आता है। दोनों ही ट्रेनर्स एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं और बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। हेनरी और ऐश दोनों ही अपने अपने पोकेबॉल्स को ग्राउंड में फेंकते हैं, जिनमें से उनका ग्रिनिंजा बाहर आता है। दोनों ही ग्रिनिंजा में कुछ भी स्पेशल नहीं लग रहा था, तो ये एक टक्कर की बैटल होने वाली थी। बैटल स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही ग्रिनिंजा वाटर शूरिकेन से स्टार्ट करते हैं। ऐश के ग्रिनिंजा का वाटर शूरिकेन ज्यादा पावरफुल होता है, जो कि हेनरी के ग्रिनिंजा के ऊपर लग जाता है। हेनरी बोलता है कि तुम्हारे ग्रिनिंजा तो सच में स्ट्रॉन्ग है, बट अभी तो बैटल स्टार्ट हुई है। ग्रिनिंजा आइस बीम का यूज करो। हेनरी का ग्रिनिंजा आइस बीम का यूज करता है, जिसको ऐश का ग्रिनिंजा डॉज करके यूज करता है डार्क पल्स अटैक का, जो कि हेनरी के ग्रिनिंजा के ऊपर लग जाता है। बैटल के स्टार्ट में ही ऐश का ग्रिनिंजा एक स्टेप आगे हो गया था। वो ज्यादा फास्ट और पावरफुल लग रहा था हेनरी के ग्रिनिंजा के मुकाबले। अब हेनरी अपने ग्रिनिंजा को डबल टीम अटैक यूज करने बोलता है। ऐश के ग्रिनिंजा को नहीं पता था कि हेनरी का रियल ग्रिनिंजा कौन सा है। ऐश बोलता है ग्रिनिंजा एक ही जगह पर खड़े रहो और हेनरी के ग्रिनिंजा के वेट करने का अटैक करो। ग्रिनिंजा बिल्कुल ऐसे ही करता है और हेनरी अपने ग्रिनिंजा को वाटर शूरिकेन यूज करने बोलता है। ऐश ग्रिनिंजा आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि रियल वाटर शूरिकेन कौन सा है, जिसके चलते उसको डैमेज पड़ जाता है। ब्रॉक बोलता है कि ये तो काफी रेयर चीज है कि ऐश की स्ट्रेटेजी फेल हो जाए, जो कि इस बार हो गई है। डेफिनेटली ऐश ने किसी फिजिकल अटैक के लिए यूज किया था, बट हेनरी ने काफी अच्छी स्ट्रेटेजी यूज की और ग्रिनिंजा को एक स्पेशल अटैक यानी कि वाटर शूरिकेन यूज करने बोला, जिससे ऐश का ग्रिनिंजा इसको डॉज नहीं कर पाया। ऐश अपने ग्रिनिंजा को एरियल एस अटैक यूज करने बोलता है। वहीं पर हेनरी का ग्रिनिंजा यूज करता है एक्रोबैटिक्स का। दोनों ही पोकेमॉन्स एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, बट यहाँ पर ऐश का ग्रिनिंजा डोमिनेट करता है और हेनरी का ग्रिनिंजा जमीन पर गिर जाता है। ऐश बोलता है कि ग्रिनिंजा यही मौका है, इस बैटल को खत्म कर देते हैं, कट अटैक का यूज करो। हेनरी का ग्रिनिंजा जमीन पर गिरा हुआ होता है और इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता, जिसके चलते फाइनल अटैक यानी कि कट अटैक उसके ऊपर लग जाता है और एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। हर तरफ धुआं धुआं हो जाता है और धुआं हटने के बाद देखने को मिलता है कि हेनरी का ग्रिनिंजा हार चुका है। ये देखकर हेनरी शॉक हो जाता है। फर्स्ट राउंड ऐश जीत गया था और अब वो आगे प्रोसीड कर जाता है। वहीं पर हेनरी और उसका ग्रिनिंजा इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। हेनरी ऐश के पास आता है और उससे हाथ मिलाता है। हेनरी बोलता है कि ऐश तुमने काफी ज्यादा अच्छी बैटल की और मैं शॉक हो गया हूँ तुम्हारी ग्रिनिंजा की पावर देखकर।
मैं काफी टाइम से ग्रिंजा टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता हूँ और हर साल मैं हार जाता हूँ, बट हर बार मैं स्टार्टिंग के बैटल जीतता था और टॉप 10 में जाकर हार जाता था। स्टिल इस बार मुझे काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर यानी कि तुम मिल गए। इससे पहले मैंने कभी भी तुम्हें इस सिटी या फिर इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हुए नहीं देखा था। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कहाँ से बिलोंग करते हो? ऐश बोलता है, मैं कैंटो रीजन से हूँ और एक फॉरेस्ट से मैं इस सिटी में आ गया था, जिसके बाद मुझे यहाँ के टूर्नामेंट के बारे में पता चला। लकीली मेरे पास भी एक ग्रिंजा था, जिसके बाद मैं इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का डिसाइड कर लेता हूँ। स्पाइक बोलता है कि ऑसम, डेफिनेटली तुम काफी आगे जाने वाले हो, बट हाँ ध्यान में रखना यहाँ पर और भी काफी सारे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स हैं। ऐश हेनरी को थैंक यू बोलता है और अब वो बाकी की बची हुई बैटल्स देखने के लिए स्टेडियम में बैठ जाता है। सारी बैटल्स काफी ऑसम होती है और इन बैटल को देखते हुए ऐश नोटिस करता है कि यहाँ के सारे ग्रिंजा काफी स्ट्रॉन्ग थे। कुछ ग्रिंजा तो अपोनेंट को एक वन साइडेड बैटल में हरा दे रहे थे, जिसको देखकर ऐश काफी ज्यादा डर जाता है। बट इसके बाद ब्रॉक बोलता है कि ऐश अगली बैटल स्पाइक की है। ऐश बोलता है, क्या स्पाइक की बैटल चालू होने वाली है? ब्रॉक बोलता है कि हाँ, ये स्पाइक की सबसे पहली बैटल होगी, देखते हैं कि स्पाइक कैसा परफॉर्म करता है। सभी लोग काफी एक्साइटेड होकर वहाँ पर बैठ जाते हैं, पर बैटल में देखने को मिलता है कि स्पाइक को सामने वाला ग्रिंजा डोमिनेट कर रहा होता है। स्पाइक का ग्रिंजा स्ट्रॉन्ग था, बट सामने वाला ग्रिंजा साइज में ज्यादा बड़ा था, जिसके चलते वो स्पाइक के ग्रिंजा को डिफीट कर देता है और स्पाइक हार जाता है। ये देखकर ऐश और उसके फ्रेंड्स काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। वो चाहते थे कि स्पाइक जीते। तभी ऐश अपने चेयर से उठकर स्टेडियम के बाहर जाता है और स्पाइक से मिलता है। वो बोलता है कि स्पाइक, तुम हार गए। हमने तुम्हारी बैटल देखी और ये तुम्हारा बैड लक था कि तुम्हारे अपोनेंट में एक काफी ज्यादा बड़े साइज का ग्रिंजा आया। स्पाइक बोलता है कि वो ग्रिंजा काफी स्ट्रॉन्ग है एंड अगर मैं यहाँ पर जीत भी जाता तो भी मुझे आगे उसको फेस करना ही पड़ता, तो इसमें कोई डिसअपॉइंट होने वाली बात नहीं है। मैं काफी टाइम से उसी ग्रिंजा से हार रहा हूँ। ये सुनकर ऐश शॉक हो जाता है। ऐश बोलता है कि उस ग्रिंजा में ऐसा क्या खास है? स्पाइक बोलता है कि वो ग्रिंजा हर साल टॉप 3 में जाता है, बट फिर भी वो आज तक नहीं जीत पाया है। इसलिए उस ग्रिंजा को डिफीट करना मेरा एक ड्रीम है, चाहे मैं इस टूर्नामेंट को जीतूं या फिर नहीं जीतूं। वेल, तुमने भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था, तुम्हारी प्रोग्रेस कैसी है? ऐश बोलता है, पहले मैच में तो मैंने इजीली अपोनेंट को डोमिनेट करके डिफीट कर दिया। स्पाइक बोलता है कि वाओ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट लग रहा है कि तुम एक काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर हो और काफी ज्यादा आगे जाने वाले हो। ऐश थैंक यू बोलता है। स्पाइक बोलता है कि पर ध्यान रखना, वो लास्ट ऐश का ग्रिंजा आर्की का है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है और तुम्हें डिफीट कर सकता है। ऐश बोलता है, कोई बात नहीं, ये सब मुझ पर छोड़ दो, मैं उसको डेफिनेटली डिफीट करके वापस आऊंगा। स्पाइक बोलता है कि मैं भी तुम्हें आगे के बैटल्स में सपोर्ट करने वाला हूँ स्टेडियम में रहकर। बेस्ट ऑफ लक। अब पहला राउंड खत्म हो चुका होगा एंड अब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी नेक्स्ट बैटल किसके साथ होने वाली है। इसके लिए तुम्हें स्टेडियम में जाना होगा। ऐश जल्दी से स्टेडियम के अंदर जाता है एंड उसको पता चलता है कि उसकी नेक्स्ट बैटल किसी और के साथ नहीं बल्कि आर्की के साथ ही है। स्पाइक बोलता है कि ये तो वही ट्रेनर है जिसके पास ओवर साइज ग्रिंजा है।